Hello everyone, your teacher Ayushi Sharma welcomes you all on the channel Chanakya Group classes. Our today's class is for class 12 macroeconomics and our today's topic is government budget and the economy. हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बात करते हैं सिलेबस की कि हमारा सिलेबस क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में कौन कौन से इसके अंदर सब पार्ट्स हमारे कवर होने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। ओके, सबसे पहले देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की हमारी वेटेज क्या है। सो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर यूनिट 4 जो शो हो रही है, यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, 6 मार्क्स की वेटेज दे रहा है ये पर्टिकुलर टॉपिक। हमें बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इजीली कवरेबल टॉपिक है और अच्छी खासी वेटेज के साथ है। सो नहीं, ऑब्वियसली नहीं मिस करना है हमें, बहुत इजी है। इसके बाद डिटेल सिलेबस पे चलते हैं। हमें डिटेल में क्या गवर्नमेंट बजट में हमें स्टडी करना है। We have to study government budget meaning and objective and components. उसके बाद classification of receipts, revenue receipts, capital receipts, classification of expenditure, revenue and capital expenditure, meaning of government deficit, measure of government deficit, revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit, their meanings। बहुत important topic है ये, ठीक है। जो जो बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होगा वो आपको साथ के साथ बता दिया जाएगा। आज हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के मीनिंग की और उसके टाइप्स के बारे में, जो हमें कंपोनेंट्स में बहुत यूजफुल होंगे टाइप्स। सो अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं हम। Here it is. Okay, our today's topic is government budget. जो भी मीनिंग होगा आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। जो भी मैं आपको स्क्रीन पर लिखूंगी आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पर्टिकुलर टॉपिक का। गवर्नमेंट बजट, तो अभी हम बात करते हैं इसके मीनिंग की कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। हमें सबको ये तो पता है कि गवर्नमेंट साल में एक बार हमें बजट प्रेजेंट करती है फेब के मंथ में। उस बजट में वो अपने रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, जो भी उसके प्लान रिसिप्ट्स और प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको वो शो करती है कि फ्यूचर में वो क्या क्या उसके कहाँ से रिसीव होने वाला है, किस किस डिपार्टमेंट में वो खर्चा करने वाला है। वो पर्टिकुलर बजट उसका गवर्नमेंट बजट कहलाता है। सो हम इस टेक्निकल फॉर्म में इसका मीनिंग देख लेते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है प्लान receipts and anticipated planned receipts and anticipated or planned expenditure during a current fiscal year। फिस्कल ईयर का मतलब होता है जो हमारे मार्च 31 के बाद 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो पीरियड होता है हमारा अकाउंटिंग जो पीरियड होता है उसको हम फिस्कल ईयर कहते हैं। सो अगर आपके पास मीनिंग आता है तो आप लिख सकते हो, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एंटिसिपेटेड प्लान रिसिप्ट्स और प्लान एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए करंट फिस्कल ईयर। ओके, इट इज ए पेपर स्टेटमेंट भी लिख सकते हो इसको, या इट इज ए स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। सो इट्स अप टू यू। अब जल्दी से हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या है। सॉरी, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट, आई थिंक ये जो हेडिंग लाइंस है ये आप लोग लिख सकते। गवर्नमेंट बजट इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, इज ऑफ 3 टाइप्स, ये सब आप लोग लिख लेना। गवर्नमेंट बजट is of 3 types. Okay, the first one, balanced budget. Okay, what is balanced budget? It is a budget
in which anticipated, or we can say the planned. It is a budget in which anticipated receipts is equal to anticipated expenditure. Okay. For example, we can say that receipts is equal to expenditure BN, इसको हम बैलेंस बजट कहेंगे। और अगर हमें बात करनी है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, अनबैलेंस डेफिसिट बजट। अनबैलेंस, बैलेंस बजट में एक ही पॉइंट है, अनबैलेंस में सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट आएगा हमारा। सेकंड डेफिसिट बजट it is a budget which shows anticipated receipts of government, of the government are less than, because these are deficit, anticipated expenditure ओके। हम इसके कीवर्ड को यहां लिख लेते हैं, receipts is less than expenditure रिसिप्ट एक्सपेंडिचर से कम होता है इसके अंदर। डेफिसिट बजट को हम अनफेवरेबल बजट भी बोलते हैं। डेफिसिट को हम अनफेवरेबल बजट भी बोलते हैं। हम ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि मीनिंग को, ताकि हम थर्ड पार्ट के बारे में बात कर लें जल्दी से। फर्स्ट है हमारा बैलेंस बजट, सेकंड है हमारा डेफिसिट बजट और हमारा थर्ड है सरप्लस बजट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सरप्लस बजट। It is a budget in which anticipated receipts is more than anticipated expenditure of the government. ओके, तो इसकी की पार्ट है receipts is greater than expenditure. ओके, सो क्लियर है। हम इनको एक बार क्रक्स फॉर्म में फटाफट तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीनों क्या कहना चाह रहे हैं डिटेल में। मैं इस पेज को क्लीन कर देती हूँ। होपफुली आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। हम जल्दी से बात करते हैं, अगर हम 3 सब पार्ट्स में अपनी उसको डिवाइड करें तो सबसे पहले हमारी बात करते हैं हम
कि हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे बैलेंस्ड बजट के बारे में। व्हाट इज बैलेंस्ड बजट? बैलेंस्ड बजट, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। इसमें हम डेफिसिट को अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं और इसको फेवरेबल भी बोल सकते हैं। होपफुली क्लियर होगी ये सिचुएशन कि मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके, नाउ बैलेंस बजट, anticipated receipts is equal to anticipated expenditure, and this anticipated receipts is less than anticipated expenditure or anticipated receipts is more than anticipated expenditure. In this, we are talking about what is government budget. Government budget, it is a statement which shows anticipated receipts and anticipated expenditure. In this, we are having three types: balanced budget, deficit budget, and surplus budget. In balanced budget, anticipated receipts is equal to anticipated expenditure. In deficit or unfavorable budget, anticipated receipts is less than anticipated expenditure, means जो गवर्नमेंट ने रिसिप्ट्स थी जो गवर्नमेंट की एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर कम रही तो वो अनफेवरेबल बजट रहा, डेफिसिट बजट रहा। अगर आपकी रिसिप्ट्स आपके एक्सपेंडिचर के इक्वल है तो वो बैलेंस बजट है, अगर रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर से कम है तो वो अनफेवरेबल या डेफिसिट बजट है, और अगर रिसिप्ट्स आपकी एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो वो सरप्लस और फेवरेबल बजट है। सो क्लियर? आई थिंक ये तीनों टाइप्स आपको क्लियर हुए होंगे। गवर्नमेंट बजट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट विच शो, वो एक तरह की स्टेटमेंट है जो शो करती है गवर्नमेंट के एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट के एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर क्या होंगे उस करंट फिस्कल ईयर में। उसके तीन टाइप्स हैं, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड में दो सब पार्ट्स आते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल, मींस डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। बैलेंस मींस एंड जो भी आपके रिसिप्ट्स होंगे वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होंगे। अनबैलेंस के अंदर जो दो सब पार्ट्स हैं, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि अनबैलेंस बजट के बारे में बताना है तो उसमें आपको डेफिसिट और सरप्लस दोनों के बारे में बताना होगा। डेफिसिट में रिसिप्ट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सरप्लस में रिसिप्ट्स ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रिसिप्ट्स के बारे में बात करेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। कॉमर्स की सभी वीडियो के लिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।